you are healthy with good health। एंड इससे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 22B कंप्लीट की थी। उसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 से लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 22C चैप्टर 22 यूनिटरी मेथड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इनवर्स चेंज होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? इनवर्स चेंज। देन understood we are one man does a piece of work in 32 days. In how many days will 8 men do it? One man जो वर्क कोई एक पीस ऑफ वर्क है उससे जो कंप्लीट करता है वो 32 डेज में कंप्लीट कर पाता है। वन मैन जब सिंगल मैन करता है तो उसे 32 डेज में कंप्लीट करता है। एंड जब इसी वर्क को 8 मैन कंप्लीट करेंगे तो कितने डेज में कर लेंगे? ओके, सो देन थोड़ा सा कॉमन सेंस है यहाँ पर। जब एक सिंगल व्यक्ति करता है, जब सिंगल पर्सन करता है तो उसे कितने में करता है? 32 डेज। बट जब उसी वर्क को 8 मैन करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें कम टाइम लगेगा। ओके, सो देन one man does a piece of work equal 32 days, then 8 men does it work is equal one man complete work in 32 days, then वही वर्क 8 मैन कंप्लीट करेंगे तो देन ऑब्वियसली लेस देन टाइम लगेगा। ओके, सो 32 8 मैन कंप्लीट वर्क 32 ओवर 8 डेज। ओके, सो 8 1 8 4 32, so 4 days। So hence 8 men this work can complete in 4 days। Okay, so I hope you are understand this one man is complete work 32 days, so 8 men जब उसी वर्क को 8 मैन करेंगे तो 32 ओवर 8, so 8 1 8 8 4 32, so 4 days। so answer here 4 days। okay, वीडियो को पॉज करने के बाद नोट डाउन। And now next question number 2 exercise 22C question given one mason construct a wall in 90 days। mason means worker, labor, जो हमारे घरों पर जो होम मेकर्स होते हैं ना, होम मेकर्स जो घर को बनाने वाले उन्हें हम लोग राज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज। मिस्त्री जो वर्कर होते हैं उनकी, जिसका इंजीनियर होता है, जो हमारा होम मेकर होता है उसे बनाने वाला। वन मैसन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 90 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैसन कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल? वही वॉल अगर उसे 12 मैसन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो देन कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे? ओके, तो ऑब्वियसली वन मैसन कंस्ट्रक्ट करता है 90 डेज में। ओके, तो ऑब्वियसली यहां पर जो 12 मैसन वही दीवार को बनाएंगे, उसी वॉल को बनाएंगे, तो जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो क्या होंगे? लेस देन। ओके, सो देन वन मैसन कंस्ट्रक्ट अ वॉल in 90 days। one man construct a wall in 90 days, then 12 mason construct its wall
कंप्लीट कर पाते हैं 90 डेज में, देन 12 ऐसा हम से कितने में करेंगे 90 ओवर 12 डेज में। सो इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। ओके, सो 6 2s are 12, 6 1s are 6, 30, 6 5s are 13, so is equal 15 over 2, so 2 7s are 14, remaining is 1 over 2 days, 7 whole 1 by 2 days में से 12 ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी ये कैसे हम बोल करेंगे, तो 2 को डिवाइड करेंगे 15 में, so 2 is divisor and 15 is dividend, so 2 7s are 14, remaining is 1, so इसे मिक्स और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो कोसाइन को 1 बाई और डिविजन यहाँ पर क्या है 2, सो 7 over 1 by 2 आंसर। ओके, सो अगर इसी वॉल को 12 ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कितने में करेंगे 7.5 डेज। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 7 men plow a garden in 12 hours. In how many hours will 6 men plow it? क्वेश्चन गिवन है हमें 7 men जब किसी गार्डन को प्लो करते हैं तो 12 आवर्स में कर पाते हैं 7 men। अभी वाले क्वेश्चन से अगले जो क्वेश्चन किए थे उनका ये क्वेश्चन क्या हो गया ना, इनवर्स हो। ओके, इनवर्स क्वेश्चन थे ये वाले, वो हमें 1 man की क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन थी, तो देन हमसे ये फाइंड आउट करवाना था कि 6 men या डेज में कंप्लीट करेंगे, बट यहां क्या है कि हमें यहां पर उसको रिवर्स भी करना है। ओके, अब ये बढ़ते हैं। ओके, इन हाउ मेनी आवर्स, अब कितने आवर्स में विल 6 men plow it, इससे ही गार्डन को 6 men कितने आवर्स में प्लो कर सकते हैं। ओके, सो देन प्लो अ गार्डन इन 12 आवर्स, तो देन हम पहले ये क्वांटिटी निकालेंगे कि 1 man कितने आवर्स में कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, 1 man 7 men plow a garden 12 hours, then 1 man plow a garden. Listen carefully. Okay, look here. 7 men plow करते तो 12 hours, then 1 man करेगा उसी को, तो ऑब्वियसली जब 7 men कर रहे थे तो 12 hours में कर पा रहे थे। अब उसी वर्क को, उसी गार्डन को जब प्लो करेगा 1 man अगर उसे प्लो करेगा तो देन ऑब्वियसली वो ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स लगाएगा, नंबर ऑफ आवर्स जो भी चलेंगे वो मोर देन लगेंगे देन द 7 men की अपेक्षा। ओके, तो 1 man plow a garden, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 into 7 is equal 12 into 7, so 12 7s are 84 hours। अगर सिंगल मैन से कंप्लीट करेगा, इस गार्डन को प्लोइंग करेगा तो वो कितने आवर्स में कर पाएगा 84 आवर्स में। ओके, 7 मैन कर रहे थे तो 12 आवर्स में, तो ऑब्वियसली यहां पर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर से यहां हमें थिंक करना है कि इसे 1 मैन से अगर प्लोइंग करेगा तो ऑब्वियसली उसे ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो 1 मैन इज इक्वल 12 into 7, so 84 hours। ओके, तो नाउ 6 men plow its garden, so 84 over 6, जब इसे 6 men प्लोइंग करेंगे तो 84 over 6, so 6 1s are 6, 6 4s are 24, so 6 men अगर इसे प्लोइंग करेंगे तो कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे इसे 40 hours। ओके, आई होप
यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगले जो क्वेश्चंस जो अगली प्रॉब्लम्स थी उनका ये क्वेश्चंस रिवर्स है। ओके, तो देन यहाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ कि जब इसे वर्मेन जो 7 में कर रहे थे क्लास में, तो वही वर्क जो वर्मेन करेगा हमें तो क्वांटिटी फाइंड करनी है वर्मेन की, बिकॉज़ तभी तो फाइंड कर सकते हैं कि 6 में कितने में कर पाएंगे। तो हम पहले तो ये निकालेंगे कि वर्मेन कितने आवर्स में कंप्लीट कर पा रहा है। तो हमने निकाला वर्मेन को अकॉर्डिंग 12 into 7, सो 12 7 are 84 आवर्स। तो देन अभी हमारे पास वर्मेन की क्वांटिटी आ गई कि वर्मेन 84 आवर्स में करना है। तो देन 6 में कितने में करेंगे, तो 84 ओवर 6, सो इसे 6 से कैंसिल करेंगे तो 14, सो ये हो जाएगा आपका 14 आवर्स। ओके, नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, for 21 men the provision lasts for 45 days. For how many men will the provision last 63 days? I think the provision means at या food. Okay, diet या food. तो for 21 men तो जो खाना है वो लास्ट 45 डेज का रहेगा। जो भी यहाँ पे मतलब यहाँ डाइट जो भी है जो लास्ट में जो बची हुई है वो 45 डेज की बची हुई है 21 मैन के लिए। ओके, 21 मैन के लिए जो भी है खाना बचा है कितना बचा है 45 डेज। फॉर हाउ मेनी मैन विल द प्रोविजन लास्ट 63 डेज? तो कितने व्यक्तियों के लिए 63 डेज का खाना रह जाएगा? 63 डेज का खाना कितने व्यक्तियों के लिए हो जाएगा या बचा रह जाएगा? ओके, तो देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वी है क्वांटिटी ऑफ द वन मैन की क्वांटिटी फाइंड करेंगे। ओके, जब 21 मैन के लिए यहाँ पर 45 डेज के लिए प्रोविजन लास्ट हो जाता है तो वन मैन के लिए कितना रहेगा? तो ऑब्वियसली वन मैन के लिए ज्यादा कंप्लीट रह जाएगा। ओके, क्योंकि 21 मैन इसे 45 डेज में फिनिश कर पाएंगे तो वन मैन के लिए तो और भी इतना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, आपको वन मैन द प्रोविजन लास्ट इज इक्वल 45 into 21। ओके, यहां से वन मैन की क्वांटिटी फाइंड करेंगे। देन वन मैन की क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे, 63 डेज की क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे। ओके, सो देन 21 मैन प्रोविजन लास्ट 45 days. One man provision last 45 into 21. Okay, so 45 21 days के लिए है जाएगा 21 for 105 20 105 carry 10 21 for the 21 for the 84 10 45 into 21 1 5 the 5 1 for the 4 2 5 the 10 2 2 the 2 for the 8 9, so 5 4 9, so 945 days. Okay, बनने के लिए जो क्वांटिटी रहेगी वो कितने दिनों के लिए रह जाएगा? जो प्रोविजन लास्ट होगा वो 945 days. ओके, देन नंबर ऑफ मैन प्रोविजन लास्ट तो जो भी अब यहाँ पे बहुत जो प्रोविजन रह जाएगा वो 63 डेज के लिए कितने व्यक्तियों के लिए रह जाएगा? तो हम क्या करेंगे, आपको 945 ओवर 63। ओके, सो 63 का हम डिवाइड करेंगे इस साइड से 945 63 was 63 remaining is 1 3 5 63 5
5 3 are 15 carry 1 5 6 are 30 31 31 so exactly एलिमेंट 63 से कैंसिल आउट किया 9 45 को तो ये कितने टाइम जा रहा है 15 टाइम तो यही हमारा आंसर हो जाएगा तो जो 63 डेज का जो प्रोविजन लास्ट में वो कितने डेज हां कितने मंथ्स के लिए रह जाएगा 15 मंथ सो आंसर इज 15 मंथ ओके सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ओके अगर ये समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके जरूर देखें ओके तो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ओके सो वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 45 students dig a drain in a 36 days 45 स्टूडेंट्स एक डिग करते हैं जो कि उसे करने में कितने डेज लग जाते हैं 36 डेज 45 स्टूडेंट्स are done then 36 days how many students will dig it in 54 days कितने स्टूडेंट्स इस डिग को 54 डेज में इससे डिग कर पाएंगे ओके सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि 54 डेज में कितने स्टूडेंट्स इसे डिग कर पाएंगे ओके सो देन फर्स्ट हम सबसे पहले वही क्या करेंगे कि वन स्टूडेंट कितने डेज में इसे डिग कर पाएगा तो पहले हम क्या करेंगे वन स्टूडेंट की क्वांटिटी ओके देन इसके बाद वन स्टूडेंट की क्वांटिटी आ जाएगी हम क्या करेंगे लास्ट में 54 से डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर ओके सो नाउ I will get answer. So look here carefully. 45 students. 45 students dig a drain in 36 days. One student. Obviously जो 45 स्टूडेंट कर रहे हैं तो 36 डेज में कर रहे हैं अगर एक अकेला स्टूडेंट करेगा अलग स्टूडेंट्स करेगा तो ऑब्वियसली उसे नंबर ऑफ डेज क्या होगा नंबर ऑफ डेज मोर देन लगेगा तो 36 से क्या करेंगे आपको हां 45 सो वन स्टूडेंट dig a drain equal 36 then number of students dig a drain equal 36 into 45 over 54 ओके तो 54 डेज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिग कर पाएंगे सो 9 6 are 54 9 5 are 45 6 6 are 36 so 6 into 5 is equal to 30 students ओके तो 54 डेज में 30 स्टूडेंट्स इससे डिग कर पाएंगे ओके सो आंसर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 22C का ये लास्ट क्वेश्चन है एंड इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ओके सो इफ 70 cows can graze on a field in 12 days number of 70 cows और फील्ड को जो ग्रेजिंग करती है वो कितने डेज में करती है 12 डेज में हाउ मेनी डेज कितने डेज लगेंगे विल 60 cows take to graze on the same field अगर उसी फील्ड को 60 cows ग्रेजिंग करती है तो कितने डेज में उसे ग्रेज कर पाएंगे ओके तो ऑब्वियसली यहां 70 cows है तो कितने डेज में कर रही है 12 डेज में ओके तो यहां 60 cows है जब नंबर ऑफ cows मोर देन है तो 12 डेज में जब नंबर ऑफ cows लेस देन है तो क्या हो जाएगा यहां ऑब्वियसली दिन भी क्या लगेंगे इसमें ज्यादा लगेंगे ओके क्योंकि 60 cows यहां पर जब सेम फील्ड को ग्रेजिंग करेंगे तो नंबर ऑफ डेज भी क्या लगेंगे ज्यादा
ओके। तो देन क्योंकि गाय कम हो जाएंगे तो दिन भी बढ़ जाएंगे, ओके। तो ना देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले तो निकालेंगे अपन वन काव की क्वांटिटी, कि वन काव एक दिन में कितनी ग्रेजिंग कर लेती है, ओके। देन इसके बाद निकालेंगे कि 60 काव कितने डेज में ग्रेजिंग करेंगे। तो 70 काव can graze in 12 days. One cow can graze in, obviously अगर उसे 70 काउस ग्रेजिंग करेंगे तो 12 डेज कर पाएंगे। अगर सिंगल काव करेगी तो नंबर ऑफ डेज उससे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि उसके लिए एरिया बहुत होगा ग्रेज करने के लिए। जब उसे 70 काउस ग्रेज करेंगे तो वो जल्दी फिनिश हो जाएगा। जब एक सिंगल काव करेगी तो वो नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा चलेगा, ओके। तो देन हम क्या करेंगे, वन काव कैन ग्रेजिंग 70 into 12, ओके। तो ये वन काव जो कैन ग्रेजिंग करेगी वो इतने डेज में करेगी इनके प्रोडक्ट के इक्वल, ओके। नाउ 60 cows can grazing is equal 70 into 12 over 60, 0 से वाले 0 कैंसिल और 6 to the 12, 7 to the 40। तो कितने डेज में ये ग्रेजिंग कर पाएंगे, 40 डेज, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 23 कंप्लीट करेंगे, जो कि PT2 का लास्ट चैप्टर होगा। इससे पहले 24 जो चैप्टर है एवरेज, वो इससे पहले हम कंप्लीट करा चुके हैं PT1 में। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर होगा 23 लास्ट चैप्टर होगा PT2 एग्जाम का, ओके। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस एंड जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स आप ग्रुप पर सेंड करें, ओके। तो देन वीडियो को पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन कर लीजिए एंड थैंक यू, ओके।